बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलुल्लाह वसल्लम अलैका या हबीबल्लाह। अहम खबरों और तजज़िये के साथ मैं तवक्कुल हुसैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। बहुत सी खबरें हैं, लेकिन मैं दो तीन अहम खबरें जो है वो आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि कौमी और सूबाई असम्बलियाँ की ज़्यादा से ज़्यादा मुद्दत 2 महीने रह गई। इन 2 महीने के अंदर अंदर कौमी और सूबाई असम्बलियाँ जो है वो तोड़ दी जाएंगी, क्योंकि जब 28 मई को नवाज शरीफ सदर मुस्लिम लीग नून की सदारत का हल्फ उठाएंगे और साथ ही साथ वो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को एडवाइस करेंगे कि वो सूबाई और कौमी असम्बलियाँ तोड़ दें, क्योंकि इनको नून लीग को ये पता चल चुका है कि अगर हम अब हुकूमत में रहते हैं तो हमारी रहती खती साख भी खत्म हो जाएगी और आइंदा किसी दिन भी, क्योंकि ला कानूनियत के तहत तो हम पहले हुकूमत बनाए हुए हैं, क्योंकि अवाम के वोटों के साथ हमारी हुकूमत नहीं बनी। जो भी सीटें हमें मिली हैं वो फॉर्म 47 के तहत मिली हैं, ना कि फॉर्म 45 के तहत मिली हैं। लेकिन ला कानूनी सदा नहीं चलती, ना इंसाफी सदा नहीं चलती। किसी न किसी वक्त तो इंसाफ का बोलबाला होगा इस मुल्क में भी। अगर 90% भी इंसाफ हुआ, अगर 10% भी यानी कि 20% भी इंसाफ हुआ तो नून लीग का धरन तख्ता हो जाएगा। ये वो इनको पता चल चुका है, इसलिए उन्होंने इसे कंट्रोल कर लिया है कि अब हम असम्बलियां अगर डिजॉल्व करते हैं तो फिर फौर बाद में अगर इलेक्शन होते हैं तो नून लीग शायद पंजाब में अपनी वाज़ी अक्सरियत बनाने में कामयाब हो जाए और अकेली हुकूमत बनाने में कामयाब हो जाए, क्योंकि पीपल्स पार्टी के साथ हुकूमत बनाने का इनका जो मिशन है वो नाकाम हो चुका है। पीपल्स पार्टी खुलकर इनको काम करने नहीं देती, क्योंकि अगर नून लीग काम करती है तो आइंदा नून लीग हुकूमत बनाएगी, अगर पीपल्स पार्टी काम करती है तो आइंदा पीपल्स पार्टी हुकूमत बनाएगी। तरीके इंसाफ को तो इन्होंने दीवार के साथ लगाने की कोशिश की हुई है। सारे मुक्तदार हलकों ने, अदारों ने, वो सारे के सारे यही कोशिश कर रहे हैं कि तरीके इंसाफ को किसी तरह खत्म किया जाए, लेकिन तरीके इंसाफ को वो खत्म नहीं कर सकते। इमरान खान को तो वो जेल में बंद रख सकते हैं। इमरान खान के जेल से खिताब को, यानी कि जेल जो उसके उनके ऊपर बहुत अहम केस था, उसमें तो उनकी जमानत मंजूर हो गई है। अब अदालत ने यह फोर्स करना शुरू कर दिया कि इमरान खान को अदालत में पेश किया जाए। अगर वो पेश करते हैं तो इस अवाम का समुंदर इस कदर उमड़ आएगा कि इनको कर्फ्यू लगाना पड़ जाएगा और अवाम को ये संभाल नहीं पाएंगे। इसलिए उन्होंने ये फैसला किया कि वीडियो लिंक के जरिए उनको अदालत में पेश किया जाए। अगर वीडियो लिंक के जरिए वो पेश हुए हैं और इससे ये वाज़ेह हो रहा है कि आइंदा चंद रोज में मुमकिन है कि इमरान खान की जमानतें भी मंजूर हो जाएं और वो जेल से बाहर आ जाए। अगर वो जेल से बाहर आते हैं तो उनकी पार्टी जो है वो पहले से और ज्यादा मजबूत होकर, बल्कि चारों सूबों में वो वाज़ेह अक्सरियत के साथ दोबारा हुकूमत बनाने में वो कामयाब हो सकते हैं। इस सिलेक्शन के तहत भी वो कामयाब हो सकते हैं। अगर अदालत में अदालत में जो अगर फॉर्म 45 का केस अगर चल जाता है तो फॉर्म 45 को अगर बाहर निकाला जाता और उन लोगों से उसके मुताबिक फैसले किया जाता तो 90 कौमी असम्बली की सीटें जो वापस इमरान खान को दोबारा मिल जाएंगी और सूबाई असम्बली की भी इसी तरह पंजाब में उसको दोबारा सीटें मिल जाएगी और पंजाब में भी वो हुकूमत बनाने में कामयाब जरूर हो जाएंगे। अब इनका जो अपना अगला प्रोग्राम है, जिस तरह सनाउल्लाह कहते हैं कि अगर दोबारा इमरान खान हुकूमत में आता है तो हो सकता है वो 500 आदमियों को सजाए मौत दे दे, जिसमें हम शामिल होंगे। लेकिन ऐसा नहीं होगा, ये इनकी खाम ख्याली है। लेकिन कानून के तहत ही इनको सजा होगी, जो भी होगी सजा और सजा। दुबई लीग से ये बात क्लियर हो चुकी है कि दुबई में जितनी भी प्रॉपर्टी है, नून लीग, पीपल्स पार्टी, ब्यूरोक्रेट्स, सबका आर्मी के जर्नल्स और इसके अलावा सबका पुलिस ऑफिसर, हाजिर सर्विस ऑफिसर, उन लोगों के निकली है। इमरान खान का वहां पर एक कमरा भी नहीं निकला। जो प्रॉपर्टी की लीक्स दुबई से आई है वहां पर इमरान खान का एक कमरा भी नहीं है। इससे यह जाहिर हुआ है कि ये सारे के सारे करप्ट तरीन लोग हैं जो मुल्क को दोनों हाथों से लूट रहे हैं। 11 अरब डॉलर की जायदाद पाकिस्तानियों की वहां से निकली। अगर ये 11 अरब डॉलर ही पाकिस्तान में मौजूद हों और इन्वेस्ट किया जाए तो इससे कितने ही लोगों को रोजगार मिलेगा और यही पैसा भी इनका ही रहेगा। ये छुपाते फिरते हैं अपने पैसे को, किसी न किसी तरह दूसरे मुल्कों में ले जाकर ये छुपा रहे हैं कि हम अपने पैसे को छुपाएं। पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट और इकट्ठा ये पाकिस्तान से करते हैं, पाकिस्तान से ये करप्शन करके ये पैसा बनाते हैं और बनाकर फिर इनकी ये दूसरी कोशिशें होती है कि इस पैसे को बाहर ले जाएं। हालांकि सरकारी मुलाजम किसी सूरत वो अपना जाती मकान भी अपनी तनख्वाह से नहीं बना सकता, लेकिन अगर उनकी जायदादें देखी जाए तो अमेरिका, कनाडा, दुबई तक उन्होंने जायदादें बना रखी हैं। एक DIG ऑपरेशनल
लाहौर में वो काम करता, 80,000 तनख्वाह लेता, उसकी 10 अरब रुपए की जायदाद है, वो कैसे निकल बन जाती हैं? यानी कि सिर्फ और सिर्फ इस वक्त पाकिस्तान में करप्शन, नाइंसाफी और लाकानूनियत का बोल बाला हो चुका है। और लेकिन ये कब तक रहेगा? एक न एक दिन तो जरूर खत्म होगा। और अवाम को भी ये समझ आ चुकी है कि ये करप्शन करने वाले और करप्शन करवाने वाले और करप्शन करने वाली पार्टियों को जब तक हिसाब नहीं होगा, यह मुल्क आगे नहीं बढ़ेगा। अब तक के लिए इतना ही। अगले ब्लॉग तक मेरा इंतजार कीजिए। अल्लाह हाफिज।